नमस्कार दोस्तों। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एचटेट 2022 पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की क्लास नंबर 11 है। 10 क्लासें इससे पहले हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। यदि वो क्लासें आपने नहीं देखी है तो भाई प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके आप देख सकते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक स्टूडेंट ने मेरे से कमेंट में पूछा कि सर ये बताइए कि जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है 2000 एमसीक्यूज़ की, तो क्या एग्ज़ाम से पहले वो सभी क्वेश्चन हम पढ़ पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जवाब है भाई बिल्कुल पढ़ पाएंगे। जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे पढ़ते जाइए। एग्ज़ाम तक कंप्लीट 2000 क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। उसके अलावा जब आपका एग्ज़ाम होगा उससे एक हफ्ते पहले आपको कंप्लीट 2000 एमसीक्यूज़ की पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि आपका लास्ट जो वीक रहेगा उसके अंदर आप कंटिन्यूसली दबा के प्रैक्टिस कर सके। उसके अलावा एक बच्चे का कमेंट था कि सर ये बताइए कि जो 2012 से लेके 12-13 से लेके 2021 तक के जो बनते हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर बनते हैं पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की, तो वो भी यूट्यूब पे करवा दीजिए। तो बिल्कुल भाई, जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है तो आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है। कन्फ्यूशियस के संबंध में बताना है आपको कि कौन सा कथन सही नहीं है, वो आपको चूज करना है। ऑप्शन नंबर ए, कन्फ्यूशियस के जन्म के समय चीन में झोउ राजवंश स्थापित था। तो जैसा कि हम जानते हैं, यदि आपने थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूशियस के बारे में पढ़ा है, आपके समाज सुधारक कह सकते हैं आप इनको, तो इनका जो जन्म है बेसिकली वो हुआ था 550 बीसी में। कब हुआ था? 550 बीसी में हुआ था। और इनकी जो डेथ है वो 480 बीसी में हुई थी। यानी कि इन्होंने अपने जीवन का जो साल है वो 70 साल गुजारे थे। जन्म कहाँ होता है? चीन में होता है। चीन का राज्य कौन सा है? तो चीन में लू राज्य के अंदर होता है। चीन का एक राज्य है लू, जिसको हम वर्तमान में बात करते हैं तो सातुंग के नाम से जानते हैं। लू राज्य का वर्तमान नाम क्या है? सातुंग है। यहाँ पे जन्म होता है कन्फ्यूशियस का। उसके बाद आपसे पूछता है कि जो कन्फ्यूशियस है इसका शाब्दिक अर्थ क्या बनता है। तो भाई कन्फ्यूशियस का अर्थ होता है दार्शनिक कुंग। ये भी आपको याद रखना है। तो सबसे पहला जो आपका ऑप्शन है वो तो सही हो जाएगा। उसके बाद कन्फ्यूशियस ने विज्ञान और गणित की शिक्षा पर बल दिया था। तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। इन्होंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया कि इन्होंने विज्ञान पे, साइंस पे काम किया हो, गणित पे काम किया हो, ऐसा नहीं था। ये एक तरीके से आपका धर्म के प्रचारक थे और समाज सुधारक व्यक्ति थे। वे लू राज्य में एक शहर के शासनकर्ता बने थे। तो ये बात भी बिल्कुल सही हो जाएगी। जब उनकी आयु 53 साल थी तो 53 वर्ष की आयु में लू राज्य में एक शहर पड़ता है, उसके शासनकर्ता बने, बाद में मंत्री भी बन जाते हैं। और इनका जो मेन जो उन्होंने बात बोली वो क्या था कि दंड के स्थान पर भाई मनुष्य के चरित्र के अंदर सुधार करना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात बनती है। यानी कि कन्फ्यूशियस का मानना था कि यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो बजाय कि उसको दंड दे, उसके जो चरित्र है उसके अंदर हमें सुधार करना चाहिए। उसके बाद कन्फ्यूशियस एक धर्म प्रचारक नहीं बल्कि एक समाज सुधारक भी थे। तो ये बातें बिल्कुल सही है। तो ए, सी, डी ये तीनों बातें सही है। आपसे पूछा है कौन सी बात सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है, बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कन्फ्यूशियस ने अपने शिष्यों को क्या संदेश दिया? सत्य, प्रेम और न्याय का, सत्य, अहिंसा और क्रांति का, परोपकार, सत्य और अहिंसा का, शक्ति, निर्भीकता और दंड का। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कन्फ्यूशियस ने अपने शिष्यों को सत्य बोलने का, प्रेम का और न्याय का संदेश दिया था। ये कौन थे? ये धार्मिक प्रचारक और इसके साथ में समाज सुधारक व्यक्ति थे, समाज को सुधारने वाले। ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इन्होंने अपना सर्वाधिक जो बल दिया वो सदाचार पर बल दिया था। इनका मानना ये था कि दूसरों के साथ में ऐसा व्यवहार आपको नहीं करना चाहिए जैसा व्यवहार आप स्वयं के साथ नहीं चाहते हो। जैसे कि यदि आपको नहीं पसंद है कि कोई आपको गाली दे, तो आपको भी फिर कोई हक नहीं बनता है कि आप सामने वाले को गाली दें। तो जैसा व्यवहार आप खुद नहीं चाहते हैं वैसा व्यवहार आप किसी अन्य व्यक्ति के साथ में नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने हमेशा सदाचार के ऊपर बल दिया था। कन्फ्यूशियस एक धर्म प्रचारक नहीं वरन एक क्या थे भाई? तो अभी पढ़ा हमने, ये इसके साथ में क्या थे? सुधारक थे, समाज सुधारक थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कन्फ्यूशियस किस तत्व पर अधिक बल देते थे? तो ये भी हमने पढ़ा, सदाचार के ऊपर बल देते थे। यानी कि इनका मानना क्या था कि व्यक्ति को ऐसा व्यवहार किसी अन्य व्यक्ति के साथ में नहीं करना चाहिए जैसा वो व्यक्ति स्वयं अपने साथ में नहीं चाहता है। तो कितनी अच्छी बात थी। ये आपका भी रियलिस्टिक लाइफ में भी आपका फॉलो करना चाहिए आपको, कि जैसा आप खुद नहीं चाहते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो, तो वैसा आपको किसी अन्य के साथ में भी नहीं करना चाहिए। कन्फ्यूशियस के समाज सुधारक उपदेशों का चीनी समाज पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो चीन से संबंध रखते हैं। तो कन्फ्यूशियस के जो समाज को सुधारने के लिए, यानी कि जब कन्फ्यूशियस का जन्म हुआ लू शहर में, तब समाज के अंदर या फिर हम कह सकते हैं कि चाइना के अंदर अस्थिरता काफ़ी ज़्यादा थी, राजनीतिक अस्थिरता हम कह सकते हैं। तो इन्होंने बेसिकली समाज में रहकर जो काम किया वो समाज में स्थिरता, स्टेबिलिटी स्थापित करने का इन्होंने काम किया था। तो क्या प्रभाव पड़ता है वही आपको बताना है।
इससे क्या हुआ बेसिकली, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चीनी राज्य के अंदर स्थिरता, इनकी स्टेबिलिटी आ चुकी थी, क्योंकि इनके जो विचार थे, इनके जो थॉट्स थे, उनका चीनी गणराज्य के लोगों पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। लू राज्य का इतिवृत्त किसे कहा जाता है, ये आपसे पूछा है। तो बसंत और पतझड़ को कहा जाता है, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम स्प्रिंग एंड ऑटम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हालांकि वैसे तो मानते हैं कि जो कन्फ्यूशियस है इनकी कोई भी लिखित करती नहीं थी, लेकिन ये जो आपकी स्प्रिंग एंड ऑटम है, इसको मानते हैं कि ये लिखा जो गया था, इसको वो किसके द्वारा लिखा गया, कन्फ्यूशियस के द्वारा ही लिखा गया था। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। कन्फ्यूशियस के अनुसार किसी देश में अच्छा शासन और शांति तभी स्थापित हो सकती है जब क्या हो, शासक सही अर्थों में शासक और मंत्री सही अर्थों में मंत्री हो। तो ए ही इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। कन्फ्यूशियस का मानना यह था कि देखो, जिस व्यक्ति को जो काम सौंपा जाए उसको सच्चे लगन के साथ में, निष्ठा के साथ में उस कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो जो शासन होता है, जो शासक होता है, उसका काम होता है आदेश को देना, और जो आपका शासित वर्ग होता है, जिसके ऊपर शासन किया जा रहा है, उसका काम होता है कि उस दिए गए आदेश को वो माने। तो कन्फ्यूशियस यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जो पद जिस काम के लिए बनाया गया है और उस पद को जो कर्तव्य करने के लिए सौंपे गए हैं, उसको लगन के साथ में, ईमानदारी के साथ में उनको कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तो बेसिकली अच्छा शासन कब स्थापित होगा, देश में शांति कब स्थापित होगी, जब शासक जो रहेगा, शासन करने वाला रहेगा, सही अर्थों में शासक हो और मंत्री सही अर्थों में मंत्री हो। इसका मतलब ये हुआ कि जिस व्यक्ति को जो काम सौंपा जाए उस काम को वही व्यक्ति स्वयं करे। ईश्वर के अंदर इनका ईश्वर का सम्मान करते थे, लेकिन इतना विश्वास इनका ईश्वर में नहीं था। इनका विचार ये था कि बस व्यक्ति क्या है और व्यक्ति के कर्तव्य क्या है। कन्फ्यूशियस का नामों में सुधार से क्या आशय बनता है। तो इन्होंने एक बार कहा था कि यदि मेरे को शासन वर्ग सौंपा जाता है, यदि मेरे हाथ में कुछ सत्ता पावर सौंपी जाती है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे जो महत्वपूर्ण पहला काम करूंगा वो करूंगा नामों में सुधार, यानी कि इसका अर्थ क्या होता है उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि जो जिस नाम के पद पर प्रतिष्ठित हो वह उसके कर्तव्यों का पालन करे। तो थोड़ी देर पहले हमने इसके बारे में बात की। पिछले क्वेश्चन में हमने जाना कि भैया जिस नाम के पद पर प्रतिष्ठित है व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति मंत्री है तो उसे मंत्री पद के कार्यों का जो कर्तव्य है उनका अच्छे तरीके से पालन करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति राजा है तो राजा का जो काम होता है उसको अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यदि हम जनता है तो जनता को भी जो कर्तव्य सौंपे गए हैं उनका पालन उसको करना चाहिए। जैसे कन्फ्यूशियस का मानना था कि पिता, पति और बड़े भाई का जो धर्म है वो होता है आदेश को देना, जबकि पुत्र, पत्नी और छोटे भाई का जो फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है, वह आदेश को मानना। तो बेसिकली ये था इनका तर्क। कन्फ्यूशियस किस प्रकार की शक्ति में पूर्ण विश्वास करता था। न्याय की शक्ति, जनता और परोपकार की शक्ति, उदाहरण और आदर्श की शक्ति, अहिंसा और सत्याग्रह की शक्ति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, उदाहरण और आदर्श की शक्ति। इस क्वेश्चन का सही और सटीक जवाब हो जाएगा। यहाँ से आपको चीज़ों को पढ़ना है, क्योंकि काम जो भी देश के अंदर करेगा, जो भी कर्तव्य का पालन किया जाएगा, उसको उदाहरण के माध्यम से समझाना सबसे बेस्ट चीज़ होती है। कन्फ्यूशियस के दार्शनिक, सामाजिक और राजनीतिक विचारों पर आधारित कन्फ्यूशियसवाद को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, कुंगफुत्सीवाद के नाम से जाना जाता है। तो इनके जो थॉट्स थे उसको बोला गया कन्फ्यूशियसवाद, और इसी को अन्य नाम जो है वो आपका क्या रहेगा, कुंगफुत्सीवाद रहेगा। कन्फ्यूशियस ने ईश्वर की अवज्ञा किसे कहा है। ईश्वर की पूजा न करना, ऐसा तो इन्होंने नहीं बोला है। अपने स्वभाव के अनुसार कार्य न करना, हाँ ये बात सही है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अपने स्वभाव के अनुसार कार्य न करना। किसका कथन है कि बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। कन्फ्यूशियस का कथन है, क्योंकि जैसा व्यक्ति देखता है समाज के अंदर घटित होता, उसका ठीक ठीक वैसा ही प्रभाव उसके मस्तिष्क पर पड़ता है। वह वही चीज़ें ग्रहण करता है जो वो समाज के अंदर रह के सीखता है, देखता है। तो इनका कथन था कि बुराई को देखना और उनको सुनना ही बुराई की शुरुआत होती है। यदि कोई व्यक्ति अच्छे काम करेगा, अच्छा ही देखेगा हर चीज़ में, तो फिर उसके स्वास्थ्य पे लगा लो, उसके मानसिक पे लगा लो, उसके ऊपर बुरा प्रभाव नहीं पड़ सकता है। लेकिन समाज ही बुरा है तो उसका प्रभाव उस व्यक्ति पर अवश्य पड़ेगा। तो बुराई की शुरुआत होती है बुराई को देखना और सुनना। किसने कहा है कि जो आप खुद पसंद नहीं करते हैं उसे दूसरों पर मत थोपिए। तो इस बात की ये जो कथन है इसकी चर्चा हम वीडियो में पहले भी कर चुके हैं। तो ये बात कन्फ्यूशियस ने बोली है कि भैया जैसा जो आप खुद पसंद नहीं करते उसे दूसरों पर भी मत सौंपिए। कन्फ्यूशियस के अनुसार सार्वभौमिक मान्यता प्राप्त नैतिक गुण है, क्या रहेगा, बुद्धि, करुणा और साहस। जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वही राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आपको क्वेश्चन करने हैं, जितने अधिक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए फायदा रहेगा। अच्छा, मेरे साथ जुड़ना है पीडीएफ के लिए तो वर्ल्ड अवेयरनेस टेलीग्राम चैनल है, इसके ऊपर जुड़ सकते हैं आप। यहाँ आपको सारी की सारी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी।
किसका कथन है कि एक शेर से अधिक एक दमनकारी सरकार से डरना चाहिए? ये कथन भी कन्फ्यूशियस करेगा। उसके बाद प्लेटो के बारे में दो चार क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए किसे माध्यम बनाया था? ये आपसे पूछा है। अपनी विधियों को, अपने अनुभवों को, पात्रों के संवादों को, राज्य को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? पात्रों की संवादों को माध्यम बनाया था। प्लेटो ने राज्य के 3 वर्ग कौन से बताए हैं? दार्शनिक, सैनिक और उत्पादक, जनता, शासक और सैनिक, जनता, पूंजीपति और शासक, दार्शनिक, जनता और शासक। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, दार्शनिक, सैनिक और उत्पादक। राज्य के 3 वर्ग बताए हैं प्लेटो ने। प्लेटो न्याय सिद्धांत के किस रूप को स्वीकार करता है? कानूनी, नैतिक, राजनीतिक, सामाजिक। सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, नैतिक। प्लेटो के न्याय सिद्धांत का आधार कौन सा है? श्रम विभाजन, हस्तक्षेप तथा कार्य विशिष्टीकरण। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्लेटो के न्याय सिद्धांत के संबंध में क्या सही नहीं है? प्लेटो का न्याय सिद्धांत व्यवहारिक है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत प्रजातंत्र का समर्थन करता है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत व्यक्ति के कर्तव्यों पर बल देता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं आपसे पूछा है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, सभी को राम राम।